बिजनेस की मुहिम ऑपरेशन हफ्ता वसूली का फिर असर हुआ है। आरबीआई ने डिजिटल लेंडिंग एप्स की जातियों पर फिर चिंता जाहिर की है। साथ ही फिनटेक कंपनियों से कहा है कि उन्हें हर हाल में नियमों का पालन करना होगा। क्या ये पूरा मामला बताने के लिए जी मीडिया संवाददाता एकता सूरी हमारे साथ जुड़ रही हैं। एकता, बताइए क्या कहा है आरबीआई ने? जी बिल्कुल दीपक, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास आज फिनटेक एक फेस्टिवल हो रहा है फिनटेक इंडस्ट्री का मुंबई में, यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने अपनी जो उन्होंने लोगों को इंस्ट्रक्शंस दिए, हम बोले जो उन्होंने अपनी स्पीच की शुरुआत की बहुत ही लाइटर नोट पे दी, ये कहते हुए कि बहुत सी चीजें मैं डायरेक्ट नहीं बोलूंगा लेकिन आप मेरी बात समझ जाएं। और उन्होंने यही बात को अपनी आगे दोहराया और फिनटेक को यही कहा कि आरबीआई फिनटेक इंडस्ट्री को पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है। ये एक ऐसा ट्रैफिक है कि सबको सड़क पर मिलकर अगर चलना है तो नियमों का पालन करना है। अगर नियम टूटा तो आरबीआई की सख्त नजर है। उन्होंने कहा कि अभी हम आपको सिर्फ चेतावनी दे रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी, जो आप जबरन वसूली के जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, या फिर डेटा प्रिवेसी, कस्टमर का जो डेटा है उसको आप अगर सर्कुलेट कर रहे हैं और अनएथिकल तरीके से उसकी रिकवरी ले रहे हैं आप अपने पैसे की, तो इन सब चीजों पर आरबीआई की बहुत ज्यादा नजर है। ड्यू डिलिजेंस की जरूरत है। फिनटेक इंडस्ट्री सेल्फ गवर्नेंस भी करे, अपनी जो तरीके हैं उन पर नजर रखें, क्योंकि अगर बात नहीं मानी तो आरबीआई का डंडा पड़ेगा, क्योंकि रेगुलेटरी जो है बॉडी उसकी नजर है। यही कहा कि सपोर्ट हम पूरा कर रहे हैं लेकिन साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्रिवेसी, अनएथिकल जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं, ये जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, उस पर जो शिकायतें मिल रही है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। इसीलिए किसी का बिजनेस खराब करने की मंशा नहीं है, यहाँ पर कोई कर्टेल करने की मंशा नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपने नियम तोड़ा तो आप ये याद रखें कि मेरी नजर आपके ऊपर है। इसलिए अगर आपको अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करवाना है तो आपको नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। और एक तरह से जो जी बिजनेस की मुहिम थी हफ्ता वसूली, उसका जिक्र गवर्नर साहब ने पूरी तरीके से किया, सपोर्ट किया कि मीडिया भी जो है वो इन बातों को उठा रही है और आरबीआई सुन रहा है। इसलिए फिनटेक इंडस्ट्री जो है उनको भी सुनना चाहिए, उनके कान खड़े होने चाहिए, क्योंकि अब अगर नहीं माना तो सबके लिए ये बात बहुत भारी हो सकती है। किसी भी अनएथिकल प्रैक्टिस में नहीं जाना अपने पैसे के लिए। कस्टमर का डेटा जो है वो आपको शेयर नहीं करना। डेटा प्रिवेसी बहुत जरूरी है, ड्यू डिलिजेंस जरूरी है, गवर्नेंस जरूरी है, क्योंकि इसी तरीके से इंडस्ट्री जो है वो ग्रो हो सकती है। आरबीआई फिनटेक इंडस्ट्री को सपोर्ट करे, फिनटेक इंडस्ट्री आरबीआई को सपोर्ट करे, तभी जो है देश है आगे बढ़ सकता है। दीपक, स्वाभाविक रूप से, और यही जी बिजनेस की लाइन भी हमेशा से रही है। फिनटेक इंडस्ट्री इस देश के इकोनॉमी और विकास के लिए बहुत जरूरी है। लोगों के पेन पॉइंट सॉल्व कर रही है पूरी की पूरी इंडस्ट्री। लेकिन अगर इसी फिनटेक इंडस्ट्री के बीच से कुछ ऐसी शिकायतें उभरकर सामने आती हैं जो न सिर्फ लोगों की जेब पर डाका डाल रही हैं बल्कि उनकी जान पर भी भारी पड़ रही हैं, तो सवाल उठाना लाजमी है। इसीलिए ऑपरेशन हफ्ता वसूली के तहत लगातार हम पिछले 2-2.5 साल से ये मुद्दा उठा रहे हैं। सीधे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास साहब से भी हमने बातचीत की है। हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह ने कई बार उनसे सीधे सवाल पूछे हैं और उन्होंने एक्नॉलेज किया है जी बिजनेस की इस मुहिम को, और उस पर जो कदम है, उस पर जो एक्शंस लेने हैं, उसके प्रति प्रतिबद्धता हमेशा आरबीआई ने दोहराई है। आज एकता जिस जो कार्यक्रम का जिक्र कर रही हैं, उस कार्यक्रम में भी आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने जी बिजनेस की ही आवाज को एक तरह से और आगे बुलंद करने की कोशिश की है और एक बार फिर से आरबीआई की ओर से प्रतिबद्धता जाहिर की है कि अगर आम आदमी के साथ ठगी होती है फिनटेक के किसी भी स्वरूप के जरिए, तो उसमें आरबीआई चुप नहीं रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया एकता इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी अपडेट लेते रहेंगे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए आपसे, लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।